मथुरा की युद्ध परिषद के बाद मराठों और जाटों ने मथुरा से आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह मूक दर्शक की भांति बैठे रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सका। दिल्ली हाथ में आते ही सदाशिवराव भाऊ तोते की तरह आंख बदलने लगा। महाराजा सूरजमल के लाख मना करने पर भी भाऊ ने लाल किले के दीवाने खास की छतों से चांदी के पतरे उतार लिए और 9 लाख रुपयों के सिक्के ढलवा लिए। सदाशिवराव भाऊ के सैनिकों ने दिल्ली एवं आगरा के लाल किलों, शाही महलों, मस्जिदों, ताजमहल तथा अन्य मकबरों में लगे हीरे मोती उतारने शुरू कर दिए। दिल्ली की मोती मस्जिद में औरंगजेब ने बहुत कीमती रत्न लगवाए थे। मराठों ने इन रत्नों को उतार लिया, जिसके कारण मोती मस्जिद बुरी तरह से विरूपित हो गई। महाराजा सूरजमल स्वयं दिल्ली का शासक बनना चाहता था। उसे यह बात बुरी लगी और उसने भाऊ को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु भाऊ नहीं माना। सूरजमल चाहता था कि इमादुल मुल्क को फिर से दिल्ली का वजीर बनाया जाए, किंतु भाऊ ने घोषणा की कि वह नारोशंकर को दिल्ली का वजीर बनाएगा। इससे सूरजमल और इमादुल मुल्क का सदाशिवराव भाऊ से मोह भंग हो गया। महाराजा सूरजमल चाहता था कि दिल्ली के बादशाह शाह आलम को मार डाला जाए, क्योंकि उसने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया है। किंतु बादशाह भाऊ को अपना धर्मपिता कहकर उसके पांव पकड़ लेता था। सदाशिवराव भाऊ का बादशाह के प्रति अनुराग देखकर सूरजमल नाराज हो गया। सूरजमल चाहता था कि दिल्ली की सुरक्षा का भार सूरजमल पर छोड़ दिया जाए, किंतु सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली के महलों पर अपनी सेना का पहरा बैठा दिया। इन सब बातों से महाराजा सूरजमल खिन्न हो गया। उसने भाऊ से कहा कि वह दीवाने आम की चांदी की छत फिर से बनवाए तथा इमादुल मुल्क को दिल्ली का वजीर बनाने की घोषणा करे, अन्यथा भाऊ को सूरजमल की सहायता नहीं मिल सकती। इस पर भाऊ ने तैश में आकर जवाब दिया, क्या मैं दक्खन से तुम्हारे भरोसे यहां आया हूं? जो मेरी मर्जी होगी करूंगा। तुम चाहो तो यहां रहो या चाहो तो अपने घर लौट जाओ। अब्दाली से निपटने के बाद मैं तुमसे निपट लूंगा। इसके बाद भाऊ ने सूरजमल पर पहरा लगा दिया। मल्हारराव होलकर तथा दत्ताजी सिंधिया ने महाराजा सूरजमल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, किंतु वे समझ गए थे कि अब सूरजमल दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने सूरजमल के सलाहकार रूपराम कटारिया से कहा कि जैसे भी हो सूरजमल को दिल्ली से निकल जाना चाहिए। रूपराम कटारिया ने यह बात महाराजा सूरजमल को बताई। महाराजा सूरजमल उसी दिन मराठों को त्याग कर बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो गया। मल्हारराव होलकर और दत्ताजी सिंधिया ने सूरजमल के निकल भाग जाने की सूचना जानबूझकर बहुत देर से भाऊ को दी। इस पर भाऊ सूरजमल से बहुत नाराज हो गया। इमाद उस सादात नामक ग्रंथ के लेखक ने लिखा है, भाऊ ने सूरजमल से 2 करोड़ रुपए मांगे और उसे संदेहजनक पहरे में रख दिया। संभवतः सूरजमल को इस पहरे में से निकलने के लिए विशेष प्रबंध करने पड़े। महाराजा सूरजमल द्वारा मराठों का त्याग करते ही मराठों पर विपत्तियां आनी आरंभ हो गईं। अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं को रूहेलों के राज्य से अनाज की आपूर्ति हो रही थी तथा मराठों को सूरजमल के राज्य से अनाज मिल रहा था, किंतु सूरजमल के चले जाने से दिल्ली में अनाज की कमी होने लगी और अनाज के भाव अचानक बढ़ गए। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को विगत कुछ वर्षों में इतना अधिक रौंदा गया था कि वहां से अनाज प्राप्त करना संभव नहीं था। भाऊ के बुरे व्यवहार के उपरांत भी सूरजमल की सहानुभूति मराठों से बनी रही। अहमद शाह अब्दाली ने सूरजमल से समझौता करने का प्रयास किया। वह चाहता था कि सूरजमल भावी युद्ध से तटस्थ रहने की घोषणा कर दे, ताकि मराठों को पूरी तरह से अकेला बनाया जा सके। किंतु सूरजमल अहमद शाह अब्दाली द्वारा उसके पहले आक्रमण में ब्रज की गई बर्बादी को भुला नहीं सका और उसने अब्दाली से किसी तरह का समझौता करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जैसे जैसे अब्दाली की सेनाएं दिल्ली के निकट आती गईं, वैसे वैसे दिल्ली, आगरा और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने परिवारों को लेकर भरतपुर राज्य में भागने लगे। सूरजमल ने इन शरणार्थियों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खोल दिए। यहां तक कि
मराठा सरदार जनकोजी सिंधिया का परिवार भी कुम्हेर आ गया। मुगल बादशाह के वजीर गाजी उद दीन इमादुल मुल्क फिरोज जंग तृतीय ने भी अपना परिवार सूरजमल के संरक्षण में भेज दिया। उदार मना सूरजमल ने अपने प्रबल शत्रुओं और उनके परिवारों को दिल खोलकर शरण दी। अगली कड़ी में देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने 1 लाख मराठों को मार डाला।